विज्ञान के हर बार पूछे जाने वाले प्रश्न आज हम लोग पढ़ेंगे। वैसे प्रश्न होंगे जो अक्सर हर बार आपके एग्जाम में पूछता है। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग आज का ये क्लास। देखिए यहाँ पर जो पहला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन जो होता है मतलब दंत मंजन कैसा होता है, क्षारीय होता है, अम्लीय होता है या लवण युक्त होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो भी ऑप्शन में दिया है तो यहाँ पर इसका हो जाएगा कि दांतों को साफ करने के लिए जो दंत मंजन होता है वो क्षारीय होता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, फर्स्ट का ऑप्शन नंबर ए। लेकिन यहाँ पर आप लोग जान लीजिए कि जिस किसी का भी यदि पीएच मान 7 से कम रहेगा, ठीक है, 7 से कम रहेगा तो उसको हम लोग बोलते हैं अम्ल, ध्यान दीजिएगा आप लोग। और 7 से अधिक रहेगा तो उसको हम लोग बोलते हैं क्षार। ठीक है, और यदि किसी का पीएच मान 7 ही रहेगा, 7 रहने पर वो हो जाता है उदासीन। ठीक है, आप लोग इसको याद रखिएगा कि 7 से कम रहेगा तो अम्ल होगा या अम्लीय, और 7 से अधिक रहेगा तो क्षारीय, और 7 रहेगा तो उदासीन होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकेंड पर चलते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड से पहले अच्छा यहाँ पर देखिए कुछ लिख दिया गया है पीएच मान। जैसे देखिए कि शराब का पीएच मान जो होता है 2.8 से 3.8 के बीच में होता है, दूध का पीएच मान 6.5 से 6.7 के बीच में होता है। तो इस तरह से लिखा गया। और देखिए नीचे में लिखा गया कि शुद्ध जल का पीएच मान, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड में कह रहा है कि क्लोरीन के परमाणु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। देखिए 5, 6, 7, 8 ऑप्शन में दिया है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यानी कि क्लोरीन के परमाणु में बाह्यतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो होती है 7। ठीक है, सेकेंड नंबर का हो जाएगा सी। लेकिन क्लोरीन जो होता है इसका परमाणु जो संख्या होता है वो परमाणु संख्या हो जाता है यहाँ पर 17। याद रखिएगा कि क्लोरीन का परमाणु संख्या होता है 17। ठीक है, आपके एग्जाम में पूछ सकता है। आगे देखेंगे हम लोग, अगला क्वेश्चन चलेंगे 3 नंबर पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि रुधिर का कौन सा अवयव लाल रक्तस्राव को रोकने में मदद करता है। लसीका, प्लाज्मा, प्लेटलेट्स है और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्लेट्स। ठीक है, प्लेटलेट्स इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, 3 का सी। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर आ चुका है। इस क्वेश्चन में कह रहा है 4 नंबर में कि हमारे शरीर का पीएच मान, परास जो होता है या पीएच मान जो है किसके किसके बीच कार्य करता है। तो 4 से 4.8 के बीच, 5 से 5.8 के बीच, या 6 से 6.8 या 7 से 7.8 के बीच में काम करता है। देखिए यहाँ पर जो 4 नंबर क्वेश्चन है इसका ऑप्शन नंबर जो है डी सही हो जाएगा कि हमारे शरीर का जो पीएच मान होता है 7 से 7.8 के बीच होता है। ठीक है, यहाँ पर 4 का डी हो गया। देखिए जो 5 नंबर क्वेश्चन दिया इस क्वेश्चन में कह रहा है कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है। तो हम लोग सबसे पहले नीचे से चलेंगे। देखिए जो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक होता है वो कूलाम होता है। यहाँ पर जो 5 नंबर था इसका डी नंबर ऑप्शन सही हो गया। लेकिन ज़रा इसका और भी ऑप्शन सुन लीजिए कि यहाँ पर जो एम्पियर है तो एम्पियर का एसआई मात्रक जो होता है, यानी एम्पियर किसका एसआई मात्रक होता है, आप लोग लिख सकते हैं यहाँ पर कि विद्युत धारा। ठीक है, आप लोग लिख लीजिएगा विद्युत धारा या विद्युत आवेश का होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा विद्युत आवेश, यहाँ पर विद्युत आवेश। ठीक है, तो देखिए ये वाला यहाँ पर हो चुका। और ओम, देखिए ओम जो है प्रतिरोध का मात्रक होता है। ठीक है, पूछेगा परीक्षा में कि प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, तो आप लोग लगाइएगा ओम को। ठीक है, तो अब चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 पर आप चला जाए। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आया है फिर से एक बार आप लोगों के सामने। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि कौन सा अधातु, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर अधातु कह रहा है कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन में दिया है मरकरी, जिसको हम लोग पारा भी कहते हैं, ब्रोमीन, सल्फर, सोडियम। ठीक है, तो बताइए इसे क्या होगा। देखिए यहाँ पर जो हो जाएगा 6 नंबर का, ये यहाँ पर ब्रोमीन हो जाएगा, यानी कि बी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा ब्रोमीन। तो अब ज़रा जान लीजिए यहाँ पर कि जो मरकरी होता है इसका मात्रक होता है Hg। ठीक है, और जो ब्रोमीन होता है इसका मात्रक होता है Br। ठीक है, और बस इतना ही इसमें। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पर। ठीक है, कि भ्रूण के माँ से रुधिर से ही पोषण मिलता है, इसके लिए एक विशेष संरचना होती है जिसे कहते हैं, क्या कहा जाता है बताइए आप लोग। अंडवाहिका, अंडाशय, प्लेसेंटा या इनमें से कोई नहीं। ठीक है,
देखिए यहाँ पर जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा सही, यहाँ पर सी नंबर हो जाएगा, तो इसीलिए यहाँ पर 7 का सी सही हो गया। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 आ चुका है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि विकास के आधार पर निम्नलिखित में से किसका शारीरिक अभिकल्प जो है उत्तम है, यानी कि सबसे उत्तम सबसे अच्छा कौन सा है जो चारों ऑप्शन में। तो देखिए जीवाणु, मकड़ी, मछली, चिंपैंजी। तो यहाँ पर जो चिंपैंजी का जो शारीरिक अभिकल्प होता है वो इन सभी से क्या है उत्तम है, यानी ये जो तीनों ऑप्शन दिए तीनों से उत्तम है। तो जो 8 नंबर था इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, चलिए देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है 9 नंबर में कि किसी विद्युत धारा वाही चालक तार द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सहायक होता है। तो देखिए ऑप्शन में दिया है कि दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम, बी नंबर में दिया है कि फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम, और ऑप्शन नंबर सी में दिया है फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम, और डी नंबर में दिया है इनमें से सभी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो सही होगा इसका 9 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि ग्लूकोज में कार्बन के कितने अणु होते हैं। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन में दिया है 3, 4, 5, 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, ग्लूकोज में कार्बन के कितने अणु होते हैं। तो देखिए सबसे पहले जान लीजिए कि ग्लूकोज का जो होता है सूत्र क्या होता है। यहाँ पर देखिए C6H12 और O6 होता है। ठीक है, अब कह रहा है कार्बन के अणु, तो देखिए यही कार्बन है और इसका अणु कितना है 6 होते हैं। यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी है डी है, यहाँ पर इसका जो है सही हो जाएगा 10 का डी नंबर ऑप्शन। ठीक है, डी नंबर ऑप्शन सही होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं। ठीक है, तो देखिए चलिए देखिए जो 11 नंबर क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि किलोवाट घंटा मात्रक है, किसका मात्रक है। तो देखिए ऑप्शन में दिया है विद्युत धारा का, समय का, विद्युत ऊर्जा का और विद्युत शक्ति का। ठीक है, देखिए एक एक चीज़ को हम लोग जानेंगे। देखिए विद्युत धारा जो मात्रक है ये एम्पियर का मात्रक होता है। ठीक है, यानी कि पूछेगा परीक्षा में एम्पियर का विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, तो आप लोग बोलिएगा एम्पियर। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा एम्पियर, और समय जो मात्रक है वो सेकेंड का मात्रक है। ठीक है, यानी कि समय का ऐसा मात्रक जो होगा वो क्या होगा, सेकेंड होगा। और देखिए विद्युत धारा जो होगा किलोवाट का मात्रक है। ठीक है, इसको आप लोग जूल भी बोल सकते हैं। ठीक है, देखिए और जो विद्युत शक्ति है यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है ये वाट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक पूछेगा तो आप लोग बताइएगा वाट। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 पर चला जाए। देखिए इस क्वेश्चन नंबर 12 में बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन दिया। देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा दर्पण आमतौर पर वाहनों के पीछे देखने के दर्पण के रूप में प्रयोग होता है। तो देखिए ऑप्शन में दिया है समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण या अवतल लेंस। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन इसका सही हो जाएगा ये उत्तल दर्पण सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है बी यहाँ पर सही हो जाएगा, 12 का बी। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 13, देखिए इस तरीके का क्वेश्चन हम पहले ही बता चुके हैं, शायद क्वेश्चन नंबर 1 में था, सबसे नीचे बताया गया था कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। तो देखिए 6, 7, 8, 9 दिया है, तो शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है वो होता है 7। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा। आप लोग देखिएगा जो पीएच मान लिखवाया गया है आप लोग उसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि परीक्षा में क्वेश्चन पूछता है पीएच मान से। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर अब चलते हैं अगला 14 पर। देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है क्वेश्चन नंबर 14 में कि निम्नलिखित में से कौन या कौन अजैविक निम्नीकरण कचरा है। ठीक है, तो टिश्यू पेपर, केले का छिलका, थर्मोकोल या इनमें से सभी। तो देखिए यहाँ पर जो अजैव निम्नीकरण का उदाहरण होगा वो केले का छिलका होगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा, केले का छिलका वाला। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 15 पर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 15, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 15 एक क्वेश्चन है, इसमें पूछ रहा है कि किसी वर्ण 15 गलती होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है कि किस वर्ण, जिसको हम लोग रंग भी बोलते हैं, का तरंग दैर्ध्य सबसे बड़ा होता है या सबसे अधिक होता है, यानी कि किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है। तो देखिए लाल, नीला, बैगनी या पीला का।
तो जान लीजिए यहाँ पर कि सबसे जो बड़ा रंग होता है, यानी सबसे बड़ा तरंग दैर्ध्य होता है वो लाल रंग का होता है, यानी कि यहाँ पर जो 15 नंबर था इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। लेकिन आप लोग जान लीजिए कि लाल रंग का तरंग दैर्ध्य कहाँ से कहाँ तक होता है। देखिए 625 से 740 nm तक होता है, ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। अब देखिए सबसे कम ये अधिक का हो गया और सबसे जो कम होता है वो बैगनी का होता है, ठीक है। परीक्षा में कम भी पूछता है और अधिक भी पूछता है, तो दोनों बता दिया गया। क्वेश्चन नंबर 16 दिया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल जो है अधिकतम होती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग एक एक चीज़ को जानेंगे। यहाँ पर देखिए जो हवा में जो प्रकाश की चाल होती है ये होता है 3 × 10⁸, ठीक है। और जो जल में होता है प्रकाश की चाल 2.25 × 10⁸ होता है, और जो शीशा में होता है 2 × 10⁸ होता है, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कि अब निकल चुका है यहाँ पर, तो डी नंबर में इनमें से कोई नहीं दिया, लेकिन आप लोग देखिए कि प्रकाश की जो चाल कर रहा है सबसे अधिक इसमें होता है। तो देखिए यहाँ पर हवा में निकल कर है, हवा में जो है प्रकाश की चाल जो है सबसे अधिक होती है, ठीक है। तो हम लोग अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 17 पर, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 17 पर चला जाए। देखिए यहाँ पर लिख दिया गया है, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा कि इस माध्यम में प्रकाश की चाल जो है कितनी कितनी होती है, ठीक है। देखिए यहाँ पर कांच में भी लिखा गया है, रॉक सॉल्ट में भी लिखा गया है, तारपीन का तेल, नायलॉन, और ये सब ऊपर हमने बता ही दिया है। तो देखिए जो क्वेश्चन नंबर 17 दिया है, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि बुझा हुआ चूना है, ठीक है। यानी कि बुझा हुआ चूना के लिए 4 को सूत्र दिया, आपको बताना है कि कौन सा बुझा हुआ चूना का सूत्र है, ठीक है। तो सबसे पहले जानिए जो ऑप्शन नंबर ए में दिया है कि CaO, ये कैल्शियम ऑक्साइड का है, ठीक है। यहाँ पर लिख लीजिए कि कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, ये कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र है, ठीक है। यहाँ पर डॉ हो जाएगा, चलिए देखिए रुक जाइए, ये डॉ हो जाएगा, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर जो बी नंबर ऑप्शन दिया है यही बुझा हुआ चूना का फार्मूला है, यानी कि यहाँ पर बी नंबर जो है ऑप्शन सही हो जाएगा 17 का बी नंबर, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक और ऑप्शन जान लीजिए कि ऑप्शन में जो सी दिया है कि CaCO3, ये है कैल्शियम कार्बोनेट का, ठीक है। तो यहाँ पर कैल्शियम हो जाएगा और ये हो जाएगा कार्बोनेट, ठीक है। तो देखिए कैल्शियम कार्बोनेट का ये सूत्र है, ठीक है। तो हमारा बुझा हुआ चूना पूछ रहा था, तो यहाँ पर जो बी नंबर ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 18 पर अब चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए कह रहा है कि लिंग सूत्र, अच्छा, या लिंग गुण सूत्र का पूर्ण जोड़ा किस में पाया जाता है या किस में होता है, ठीक है। तो देखिए पुरुषों में होता है, स्त्रियों में होता है, या स्त्री और पुरुष दोनों में होता है, या किसी में नहीं होता है, ठीक है। तो जान लीजिए कि सबसे पहले मनुष्य में जो गुण सूत्रों की संख्या होता है वो 23 जोड़ी होता है, ठीक है। और एक चीज़ और जान लीजिए कि यहाँ पर जो पूछ रहा था क्वेश्चन में कि लिंग गुण सूत्र का एक पूर्ण जो जोड़ा होता है, देखिए जो स्त्रियों में होता है यहाँ पर ये XX होता है, ठीक है, स्त्री में XX होता है, और पुरुष में जो होता है XY होता है, ठीक है। लेकिन हमारा क्वेश्चन पूछ रहा था कि एक पूर्ण जोड़ा, ठीक है, पूर्ण जोड़ा। तो देखिए पूर्ण जोड़ा यहाँ पर XX है, तो यही इसी में जोड़ा बन रहा है, यानी कि बी नंबर ऑप्शन बन रहा है। तो यहाँ पर जो बी नंबर ऑप्शन था इसका सही हो जाएगा 18 का बी। आगे देखिए इसमें कह रहा है कि रक्त का कौन सा अवयव घायल स्थान को या घायल स्थान से रक्त के मार्ग को रक्त का थक्का बनाकर अवरुद्ध कर देता है। तो ऑप्शन में दिया है लाल रक्त कोशिकाएं, बी नंबर में दिया है श्वेत रक्त कोशिकाएं, और सी नंबर में दिया है प्लेटलेट्स, और डी नंबर में दिया है लसिका। देखिए यहाँ पर जो 19 नंबर था इसका ऑप्शन जो है डी सही हो जाएगा, लसिका, ठीक है। आगे देखिए लास्ट क्वेश्चन 20 नंबर। देखिए 20 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें 4 क्वेश्चन, 3 को क्वेश्चन तो आप लोग इसी में छुपा हुआ है। देखिए कैसे, यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र का उपयोग रक्त दाब मापने में किया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन में दिया है बैरोमीटर, मैनोमीटर, एस्फाइग्नोमैनोमीटर, और इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि बैरोमीटर का उपयोग कहाँ किया जाता है, ठीक है। तो ये वायु दाब मापने में किया जाता है, यहाँ पर हम लिख भी देते हैं कि वायु दाब मापने में किया जाता है। और जो मैनोमीटर है ये तरल पदार्थ, ठीक है, तरल या वायु का दबाव भी आप लोग लिख सकते हैं कि वायु का दबाव नापने में इसको किया जाता है, ठीक है, वायु का दबाव, ठीक है। और देखिए जो ऑप्शन नंबर जो सी है 20 का यही सही हो जाएगा, यानी कि रक्त दाब, यानी कि जिसको हम लोग ब्लड प्रेशर कहते हैं, वो एस्फाइग्नोमैनोमीटर से मापा जाता है। यहाँ पर जो 20 नंबर था इसका सी नंबर ऑप्शन जो है सही हो जाएगा।